जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे संकेत बताने वाला हूँ जिनसे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके घर में देवी देवताओं ने प्रवेश किया है या फिर आपके घर में देवी देवता आ चुके हैं। तो वो 8 संकेत कौन कौन से हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला संकेत इस प्रकार है कि जब भी देवी देवता आपके घर में आते हैं या आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपके घर का जो माहौल है, जो आपके घर का वातावरण है, वो पूरा बदल जाता है। यानी कि आपके घर में अच्छी सुगंध आनी शुरू हो जाती है और ये सुगंध नेचुरल होती है। यानी कि कोई परफ्यूम की नहीं, कोई इत्र की नहीं, या फिर आपने किसी भी तरह की धूप बत्ती ना जला रखी हो, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि आप मंदिर में पूजा करते हैं, धूप दीप जलाते हैं तो उसकी खुशबू आती है। नहीं, ये सुगंध आपको चौबीसों घंटे आपको अपने घर में महसूस होगी, अपने आसपास महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये अच्छी सी सुगंध, अच्छी सी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो ये बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। जब भी कोई शक्ति या देवी देवता या आपके इष्ट आपके घर में प्रवेश करते हैं या आपके घर में आ चुके होते हैं तो आपके घर में इसी तरह की अच्छी सुगंध आनी शुरू हो जाती है। दूसरा संकेत होता है कि किसी भी तरह का चिन्ह आपके घर में बनता है। जब भी आपकी इष्ट शक्ति या आप देवी देवता आपके घर में आते हैं तो आपके घर में कोई चिन्ह आपको दिखाई देता है। जैसे कि मान लो आपको पैर का चिन्ह बना हुआ दिखाई दे, कहीं पर आपको सिंदूर गिरा हुआ दिखाई दे, या कहीं पर आपको किसी भी तरह की और आकृति बनी हुई दिखाई दे, मंदिर के पास में आपको पैरों के चिन्ह बने हुए दिखाई दे, मंदिर के अंदर आपको चिन्ह बने हुए दिखाई दे, तो अगर आपको भी अपने घर में किसी भी तरह का कोई चिन्ह दिखाई देता है, पैर का बना हुआ या कमल का फूल बना हुआ या ओम बना हुआ या शंख बना हुआ या कोई भी शुभ चिन्ह आपको दिखाई देता है, शुभ लाभ बना हुआ दिखाई देता है अपने घर में अचानक से, ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको बनाया है, नहीं, अचानक से आपको कहीं पर बना हुआ दिखाई देता है अपने घर में, मंदिर के आसपास या किचन के आसपास या आपके रूम के बाहर या जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं उस स्थान पर, तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है, बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है कि आपके घर में देवी देवताओं ने प्रवेश किया है। तीसरे संकेत की बात करते हैं। तीसरा संकेत कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय आपने दीपक प्रज्वलित किया है और उस दीपक में अगर आपको फूल बना हुआ दिखाई देता है या उसमें आपको आपके इष्ट की आकृति बनी हुई दिखाई देती है या आपको उसमें ओम बना हुआ दिखाई देता है, आंखें बनी हुई दिखाई देती है, कोई शुभ चिन्ह आपको बना हुआ दिखाई देता है, तो ये भी एक संकेत माना जाता है कि आपके देवी देवता, आपके इष्ट आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और उनका वास आपके घर में है। चौथे संकेत की बात करते हैं। चौथा संकेत कुछ इस प्रकार से है कि जब भी देवी देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं तो वो आपको अपने आने का संकेत जरूर देते हैं। यानी कि आपको सपने में उनके दर्शन जरूर होते हैं। तो अगर मान लो आपको अचानक से कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही, कोई चर्चा नहीं चल रही किसी भी तरह की, अचानक से आप रात्रि काल में सो रहे हो और आपको सपने में आपको माँ दुर्गा दिखाई दी या हनुमान जी दिखाई दे, माता काली दिखाई दी या आपके इष्ट भगवान शिव दिखाई दिए, तो आप समझ जाना कि वो आपके घर में आए हैं और आपको संकेत दिया है उन्होंने और उनकी कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। तो ये भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। ठीक है। पांचवा संकेत है कि आपको घर में कोई ना कोई खुशखबरी जरूर सुनाई देगी, क्योंकि जब भी देवी देवता हमारे घर में आते हैं तो अपने साथ में शुभता लेकर के आते हैं, अपने साथ में सुख समृद्धि लेकर के आते हैं, वैभव ऐश्वर्य मान सम्मान लेकर के आते हैं।
तो अगर आपको कोई भी खुशखबरी अचानक से सुनाई देती है ना, जैसे कि कहीं पर आपको धन लाभ हो गया, कहीं पर कोई आपका रुका हुआ बड़ा काम सिद्ध हो गया, आपके घर में नई संतान का जन्म हुआ है, कोई बड़ा कार्य आपको प्राप्त हो गया है, तो ये अच्छी खुशखबरी मानी जाती है। और ये भी एक अच्छा संकेत होता है कि देवी देवता या आपके इष्ट आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। छठा संकेत जो होता है वो ये है कि आपके घर में अन्न के और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, क्योंकि जब भी देवी देवता का आगमन जिस भी स्थान पर होता है उस स्थान पर बरकत होती है, उस स्थान पर धन की वृद्धि होती है, उस स्थान पर अन्न के और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। सातवां संकेत होता है कि जब भी आप पूजा कर रहे होते हो तो पूजा करते समय आपको अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ में कोई शक्ति खड़ी है, हमारे पीछे कोई खड़ा है, या हमारी पूजा को कोई देख रहा है, या हमारे पास में बगल में कोई बैठा है। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं अपने आसपास या अपने साथ में, तो आप समझ जाना कि आपके घर में देवी देवताओं का आगमन हुआ है, आपकी इष्ट शक्ति का आगमन हुआ है। आठवां संकेत होता है कि कोई ना कोई आपको दिव्य वस्तु प्राप्त होती है। वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी देवी देवता आपके घर में आते हैं तो वो अपने साथ में कोई ना कोई भेंट जरूर लेकर के आते हैं, क्योंकि देवी देवता भी जानते हैं कि कैसे अपने भक्त को प्रसन्न करना है, कैसे उसके ऊपर कृपा करनी है और कैसे उनको संकेत देना है। मैं आपको बताता हूँ कि कई बार ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं कि कहीं पर लोगों को अपने घर में लौंग मिली है, कहीं पर लोगों को अपने घर में सिंदूर मिला है, कहीं पर लोगों को अपने घर में मूंगा यानी कि जो लाल वाला मूंगा होता है वो मिला है, कहीं पर लोगों को अपने घर में सोने की चीज़ मिली है, चांदी की चीज़ मिली है, या फिर उनको किसी भी तरह की कोई शुभ चीज़, कोई अच्छी वस्तु प्राप्त हुई है। अगर आपको भी इस तरह की कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु आपको प्राप्त होती है अचानक से अपने घर में, जबकि वो आपके घर के किसी भी व्यक्ति की नहीं है, तो आप समझ जाना कि आपके घर में दिव्य शक्ति का प्रवेश हुआ है और दिव्य शक्ति ने आपको वो भेंट प्रदान करी है। कई बार तो लोगों को अपने सिरहाने रखी हुई चीज़ प्राप्त हो जाती है, कभी आपको मिठाई प्राप्त हो सकती है, लौंग प्राप्त हो सकती है, अचानक से सडनली आपको प्राप्त हो जाएगी। चाहे आपके पूजा घर में आपको मिल जाए, अपने सिरहाने आपको मिल जाए, अपने घर में कहीं पर गिरी हुई चीज़ मिल जाए। ठीक है, ज़्यादातर जो आपको चीज़ प्राप्त होती है वो आपको स्वतः प्राप्त हो जाती है, यानी कि आपके आसपास या आपके पूजा घर में आपको मिल जाती है। तो अगर इस तरह की कोई भी वस्तु आपको प्राप्त होती है जो कि किसी की भी नहीं है, तो आप समझ जाना देवी देवताओं ने आपके घर में प्रवेश किया है। तो ये 8 संकेत मैंने आपको बताए हैं। इन 8 संकेतों में से अगर आपको कोई भी एक संकेत अपने घर में दिखाई देता है तो आप समझ जाना कि देवी देवताओं ने आपके घर में प्रवेश किया है। जय माता रानी की।